गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एप्टीट्यूड कोचिंग सेंटर के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में सिखा था कि किस तरह से लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे किस प्रकार से लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ ध्यान से देखिए कि अगर आपके पास दो इक्वेशन दिया गया है, जैसे पहला इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब क्या है, कांस्टेंट है। अगर इस तरह क्वेश्चंस आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम हर एक बार एक स्टेप से इस मेथड देखते हैं। पहले क्या लिखते हैं, अगर जब हमको x लिखना हुआ, x के कोएफिशिएंट को आप खत्म करिए, इसको यहाँ पे क्या हो गया b1 बाय b2, सिर्फ हम कोएफिशिएंट लिखते हैं b1 बाय b2। जब x लिखना था तो x के कोएफिशिएंट को हम क्या किए, आपको इसको ढक दीजिए, क्या हो गया यहाँ पे b1 बाय b2। चलिए आप यहाँ पे लिखे क्या b1 बाय b2। अब देखिए अब बचा क्या था, इसको छापने के बाद c1 बाय c2, c1 और c2। चलिए अब लेना क्या y, तो y के टर्म्स को छापिए, तो क्या बचा c1 c2। देखिए मैंने लिखा है c1 c2 और साथ ही साथ इसको जब हम बंद करते हैं तो क्या बच जाता है a1 a2। तो चलिए यहां से लिखिए क्या a1 a2। चलिए y के बाद अब आता है कांस्टेंट के बाद, ये कांस्टेंट को आप बंद कीजिए तो क्या बच गया a1 a2, मैंने लिखा है a1 a2 और बच गया b1 b2, यहाँ लिख दिया मैंने b1 b2। अब क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का काम करें। तो क्या टर्म्स कीजिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो लिखिए b1 इंटू c2, इट मीन्स b1 c2, माइनस का साइन दीजिए। अब इसको इसके साथ क्या होगा b2 c1। सिमिलरली देखिए जब y लिखना है तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो गया c1 a2, माइनस का साइन दीजिए c2 a1। सिमिलरली जब इसकी बारी हो तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, a1 b2 माइनस इसको इसके साथ मीन्स a2 b1। ठीक ना, x को क्या लिखा b1 c2, फिर इसके साथ b2 c1, बीच में माइनस का साइन, फिर यहां से c1 a2 फिर माइनस का साइन c2 a1। सिमिलरली जब 1 का लिखना हुआ तो a1 b2 और सब्ट्रैक्ट a2 b1। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बार x और 1 को एक साथ इक्वेट कर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे y वाले टर्म्स और 1 को एक बार इक्वेट करेंगे। इससे क्या होगा, मेरे पास दो इक्वेशन बनेगा और उस दो इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक एग्जांपल्स के साथ हम लोग सीखते हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने क्या क्या एक यहाँ पे हमने क्या क्या एक क्वेश्चन लिया है जिसमें हमको दो इक्वेशन दिया गया। पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 46 और 3x प्लस 5y इक्वल टू 74। ये मेरा दो इक्वेशन दिया गया है। बोला गया इस क्वेश्चन में क्या कि x एंड y का वैल्यू फाइंड कीजिए बाय द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो चलिए हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार एक स्टेप्स हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए हम लिखते क्या है यहाँ पे 2x प्लस 3y, इसको ऐसा लाएंगे क्या होगा माइनस 46 इक्वल टू 0। ये आपका क्या होगा इक्वेशन 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ क्या होगा आपका 3x प्लस 5y, इसको ऐसा लाएंगे तो इधर पॉजिटिव है, ऐसा लाएंगे क्या होगा निगेटिव 74 इक्वल टू 0। ये आपका क्या होगा इक्वेशन सेकेंड। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम x y और 1 लेंगे। चलिए हमने क्या किया, जो स्टेप था मैंने वही लिखा। चलिए अब देखिए x का टर्म्स है ना, x के टर्म्स को छाप दीजिए। यहां बचा कितना 3, यहां बचा कितना 5, साइन के साथ यहाँ पॉजिटिव 3, यहाँ क्या था पॉजिटिव 5। इसके बाद क्या बचा माइनस 46, यहाँ कितना बचा माइनस 74। तो x का काम हो गया। अब y वाले टर्म्स को छाप दिए, y वाले टर्म्स को कवर किए, यहाँ माइनस 46 74 लिखा हुआ है, बचिए क्या 2 और 3। चलिए यहाँ लिख देते हैं 2, यहाँ पे 3। चलिए y का काम हो गया। अब जो कांस्टेंट टर्म्स है उसके टर्म्स को आप कवर कीजिए, यहाँ बचा 2 3, तो देखिए 2 और 3 लिखा हुआ, बचा क्या यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना 5। चलिए हमने वो लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या था कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ठीक ना, और इसको इसके साथ। चलिए पहले लिखते x तो किसके किसके साथ 3 इंटू 74
मीन्स -74। फिर आपका काम क्या था, निगेटिव का साइन दीजिए। फिर 5 इंटू -46 एक टर्म्स हो गया, इक्वल टू का साइन दीजिए। फिर y इसको इसके साथ, इट मीन्स -46 इंटू 3 निगेटिव का साइन। फिर क्या करना है, इसको इसके साथ, इट मीन्स -74 इंटू 2 इक्वल्स टू 1। फिर क्या करना है, इसको इसके साथ, इट मीन्स 2 इंटू 5 निगेटिव का साइन, इसको इसके साथ मीन्स 3 इंटू 3। तो यहाँ पर टर्म्स क्या हुआ देखिए, हम इसको ऐसे लिखेंगे एक्स वाई। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, 4 3 जा 12, 7 3 जा 21 और एक 22, ठीक है, ये 2 2 2 आया। निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, 6 5 जा 30 बचा 3, 5 4 जा 20 और 3 23 इक्वल्स टू y। चलिए निगेटिव 6 3 जा 18, 4 3 जा 12 1 13, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, 4 2 जा 8, 7 2 जा 14 इक्वल्स टू 1, 5 2 जा 10 माइनस 3 3 जा 9 1। यहाँ पे देखिए ये x, और यहाँ पे जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 230 में से 222 चला गया, तो ये बचा 8 इक्वल्स टू, यहाँ देखिए y, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो ये बचेगा पॉजिटिव 10, क्योंकि पॉजिटिव का साइन बना है, इक्वल्स टू 1, और 10 में से 9 चला गया तब 1, ठीक ना। अब यहाँ के बाद क्या करना है, यहाँ के बाद एक बार x के टर्म्स को कांस्टेंट के साथ इक्वेट करना है, एक बार y के टर्म्स को कांस्टेंट के साथ इक्वेट करना है। चलिए हम भी यही काम करते हैं। चलिए तो क्या लिखेंगे, x बाय 8 इक्वल्स टू 1 बाय 1 एंड y बाय 10 इक्वल्स टू 1 बाय 1। चलिए हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, x इंटू 1 दैट इज x इक्वल्स टू 8 इंटू 1 दैट इज 8 एंड y इंटू 1 इक्वल टू y, 10 इंटू 1 इक्वल टू 10। तो यहाँ क्या हो गया, आपका x और y का वैल्यू आ गया कितना, 8 और 10। अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का, कोई भी तरह का क्वेश्चन हो, तो हम यही मेथड्स अप्लाई करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे कि x y और z को हम लोग निकालेंगे, z मीन्स कांस्टेंट, x y z को हम टर्म्स में निकालेंगे, फिर x और कांस्टेंट टर्म्स को एक बार इक्वेट कर लेंगे, फिर y और कांस्टेंट टर्म्स को एक बार इक्वेट कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, मेरा x और y का वैल्यू आ जाएगा, जो x y का वैल्यू आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं क्या, अगर हमारे पास दो इक्वेशन दिया गया हो, देखिए हमारे पास दो इक्वेशन दिया गया है, तो कैसे हम बता सकते हैं कि दोनों इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, या सॉल्यूशन होगा तो कितना सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा या उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, या बहुत सारा सॉल्यूशन होगा। तो ये आज हम 3 मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या अगर दिया गया मेरे पास दो इक्वेशन है, तो हम कैसे चेक करेंगे उसका यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब यूनिक मतलब एक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और मेनी सॉल्यूशन मतलब बहुत सारा, मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो पहले काम करते हैं, क्या करेंगे, a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2 हम फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड करेंगे, जब ऐसा दिया रहेगा a1 बाय a2 फाइंड करेंगे, फिर क्या करेंगे b1 बाय b2 एंड c1 बाय c2 हम फाइंड करेंगे, ये 3 फाइंड करेंगे। उसके बाद जब फाइंड करने के बाद क्या होगा, इफ a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, अगर a1 बाय a2 b1 बाय b2 के इक्वल नहीं आया, दैट मीन्स द यूनिक सॉल्यूशन। पहला। दूसरा देखिए, अगर a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 आ जाए, तो हम बोलेंगे उस दिया गया इक्वेशन का एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तीसरा देखिए, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 आ जाए, इट मीन्स उसका बहुत सारा सॉल्यूशन होगा। तो चलिए हमने क्या किया है, कुछ यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स नोट किया है, एग्जांपल्स को हम सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, क्या ये सब जो दिया गया एग्जांपल्स है, दिया गया क्वेश्चन है, क्या इसका कितना सॉल्यूशन है, ये चेक करना था। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या है, a1 में, यहाँ देखिए आपका क्या है, a1 में क्या है 2 और a2 में कितना है 3, इट मीन्स a1 बाय a2 कितना हो गया आपका 2 बाय 3।
चलिए B1 बाय B2 देखते हैं। तो B1 बाय B2 आपका हो गया कितना 1/2। फिर निकालते क्या C1 बाय C2। चलिए दोनों एक ही साइड है इसलिए कितना हो गया 5/8। अब देखिए यहाँ A1 बाय A2 क्या B1 बाय B2 के इक्वल है। देखिए A1 बाय A2 का वैल्यू कितना 2/3 और B1 बाय B2 का वैल्यू कितना 1/2। ये दोनों आपस में इक्वल है। इट मीन्स A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। सो द सॉल्यूशन का कितना होगा सॉल्यूशन का यूनिक सॉल्यूशन। देखिए यहां से क्या कितना सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन। सो द गिवन इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। कोई दिक्कत इसमें। अब नेक्स्ट देखें यहाँ पे सेम वही प्रोसेस क्या फाइंड करेंगे A1 बाय A2। यहां से क्या कीजिए A1 बाय A2 फाइंड कीजिए। तो कितना होगा 3/3 दैट इज 1। इट मीन्स 1/1। चलिए हम B1 बाय B2 फाइंड करते हैं। B1 बाय B2 इक्वल टू कितना हो गया -3/-3। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो गया 1/1। चलिए हम C1 बाय C2 फाइंड करते हैं। यहाँ कितना हो गया -7 और -15। इट मीन्स ये कैंसिल आउट कितना बच गया 7/15। इस केस में देखिए आपका A1 बाय A2 इक्वल टू है B1 बाय B2। इस केस में क्या हो गया आपका A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। देखिए यहाँ पे अब देखिए A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। इट मीन्स द गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अब देखिए हम तीसरा देखते हैं। सेम यही प्रोसेस करना है। पहले क्या करना है A1 बाय A2 को फाइंड करना है। तो ये आपका A1 ये आपका A2। तो A1 बाय A2 निकाला मैंने तो कितना हो गया 5/10 दैट इक्वल टू 1/2। चलिए हम B1 बाय B2 निकालते हैं। तो चलिए B1 बाय B2 ये B कितना हो गया 3 और B2 आपका कितना है 6। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2। चलिए C1 बाय C2 मैंने निकाला। तो C1 कितना है यहाँ पे 7, C2 कितना है 14। जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2। अब ध्यान से देखिए तो क्या हो गया A1 बाय A2 जितना है उतना ही क्या है B1 बाय B2 इक्वल टू कितना है देखिए तो C1 बाय C2 का वैल्यू कितना है 1/2। इट मीन्स यहाँ पे देखिए A1 बाय A2 का वैल्यू कितना है B1 बाय B2 के इक्वल टू C1 बाय C2 है। इट मीन्स जो आपका दिया गया सॉल्यूशन है उसका क्या होगा बहुत सारा सॉल्यूशन दैट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो कृपया कर मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर करने का भी कोशिश करें। धन्यवाद।